ये जो शहर है ना डेट्रॉइट, ये इस वक्त अमेरिका का तीसरा ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम है, सबसे ज़्यादा। ये कनाडा का शहर है। यहाँ कनाडा का ये झंडा देखें झूल रहा है भाई बड़ हवा में। ये फूलों के साथ शहर का नज़ारा ना कमाल का है, कमाल का। वहाँ पे उसको सिन सिटी कहते हैं। ओह अच्छा, यह है शहर की जान। बिल्कुल सन्नाटा है, हाँ? लोगों की चहल पहल कुछ भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ जो सबसे पहले जो गैंग रहा ना 1930 के दरमियान, जिन यहूदी दो भाई थे, जो हमने 90s में वीडियोस देखी ना, सब की सब यहाँ। ये लोग यहाँ क्राइम की वजह से और दीगर वजह से घरों को छोड़ के चले गए। पूरे अमेरिका में मैंने इतनी निकाब में और बुरके में ख़वातीन नहीं देखी जितनी मैं यहाँ डेट्रॉइट में देख रहा हूँ। कितना करीब आ चुके हैं हम कनाडा के। सामने विंडसर है सिटी कनाडा का, और यहाँ हम अमेरिका के अंदर हैं। लेकिन अभी भाई तो मुझे कनाडा भेजने वाले थे, बच गए हम। ये चांद है शायद। चले इधर कहीं गाड़ी लग रही है। ये देखो मुक्का इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुक्का यहाँ बना हुआ है। यहाँ होगी पार्किंग, आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं हूँ अमेरिका और कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर पे, मिशिगन स्टेट का जो सबसे बड़ा शहर है ना डेट्रॉइट, उसके बिल्कुल अभी हम आए हैं रिवर वॉक पे। उस तरफ है कनाडा, इस तरफ मैं हूँ अमेरिका में। लेकिन थोड़ी सी गलती ना आपको कनाडा बदर कर सकती है, मतलब आप यहाँ अमेरिका बदर कर सकती है, कनाडा नहीं अमेरिका बदर कर सकती है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना आपके गले में पड़ सकती है। तो जब भी है आप आएँ तो गूगल पे भरोसा मत करें। स्टोरी कुछ यूँ है कि ये जो शहर है ना डेट्रॉइट, ये इस वक्त अमेरिका का तीसरा ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम है, सबसे ज़्यादा। और इतना ख़तरनाक शहर माना जाता है कि इसके कई एरियाज़ में लोग जाने से डरते हैं। तो हम इस शहर में आए हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी डाउनटाउन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। एक तरफ है यहाँ खूबसूरती और दूसरी तरफ यहाँ है जराइम्स की ख़तरनाक स्टोरीज़। अब ये जराइम कब शुरू हुए, क्या हुआ, वो तो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखें कि हम अमेरिका की तरफ से हैं और दूसरी तरफ कनाडा का शहर है विंडसर। काफ़ी ज़बरदस्त है। वो जो आप पुल दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ का क्लोज़ करके दिखाऊँगा। ये पुल जो है ये है एम्बेसडर ब्रिज। और पहली बार ऐसी मतलब चीज़ है कि ये पुल आप सोचते होंगे गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। ये एक लबनानी ताजर था, ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है अब तक। तो ये जो एम्बेसडर ब्रिज है इसको कनेक्ट करती है कनाडा और अमेरिका को। अभी भी ऊपर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक्स जा रही हैं, तिजारत चल रही है, कोई वहाँ से मसला नहीं है। और इस हिस्से को आप देखें कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमें 51 स्टेट बनाएंगे, लेकिन वो अभी बने ना बने। और ख़ूबसूरत मौसम भी अभी हो चुका है। डाउनटाउन में हमें जाना है और इसके साथ हमें हेली राइड भी लेनी है ताकि हम देख सकें। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये है भाई बॉर्डर हमारा, जो इंडिया पाकिस्तान का। आप LOC देखते हो और गने लोग लेके खड़े होते हैं और तोपों के रुख होते हैं। यहाँ अमेरिका और कनाडा के दरमियान सच कोई बॉर्डर सामने नज़र नहीं आ रहा आपको। तो अभी मैं क्लोज़ करके वहाँ दिखाता हूँ आपको। देखें कि ये जो कसिनो है और वहाँ झंडा है, ये आप देखें। ये कनाडा का शहर है। यहाँ कनाडा का ये झंडा देखें झूल रहा है भाई बड़ हवा में। और यहाँ लोग यहाँ से देख रहे हैं कनाडा के लोगों को, और कनाडा के लोग भी लाजमी उस तरफ से इस पार्क से खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ एक और इसी जो मिशिगन रिवर है, इसके नीचे से एक टनल बना हुआ है जो कनाडा की तरफ आपको लेके जाता है। और गलती से अगर आपने उस टनल में एंट्री मार दी तो रिवर्स के कोई ऑप्शन नहीं है, और इस तरह से आप कनाडा चले जाएंगे। ये विलियम जी मिलिकन पार्क है और ये मेंढक, बहुत बड़ा मेंढक बनाया हुआ है। इस पर आप वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। देखो मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लोग यहाँ बड़ी तादाद में इधर आते रहते हैं। तो अब आता हूँ आपको वो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ख़ातून जो है वो यहाँ कैसे दरबदर हुई वो बताता हूँ। लेकिन कनाडा एक बात बता दूँ, आपने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया था एक बार। मैं आऊँगा उस तरफ एक दिन इंशाल्लाह, और वो भी खाना खाने। क्योंकि डेट्रॉइट से लोग क्या करते हैं, खाना खाने उधर चले जाते हैं विंडसर। और उनको जब मज़ा नहीं आता, चलो यार वहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, तो यहाँ से गाड़ी लेके उधर चले जाते हैं। तो वहाँ भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी हैं, लेकिन ऐसे जो ऑप्शन नहीं है जो कनाडा में है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया उस तरफ? अच्छा, उस तरफ ये यहाँ मेरे ख्याल कश्ती वगैरह लगती है। ये रिवर साइड वॉक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ,
देखें अभी मैं आपको यहाँ क्लाउडी वेदर हो चुका है बहुत ज़बरदस्त, सुबह से लेके धूप 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 और अब बादल आ चुके हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ ना फ़र्श पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं किन की याद में, किसी ने अपनी माँ की याद में ये ईंट लगाई है, किसी ने बाप दादा के नाम पे। तो यहाँ इस तरह से ये लंबा एक एरिया है जिसको इन्होंने स्टेट पार्क डिक्लेयर किया हुआ है। इस तरफ भी हम वॉक करके जा सकते हैं। पार्किंग का भी इशू है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ कैफ़ेज़ हैं, रेस्ट रूम्स हैं और ये पार्किंग प्लाज़ा ही लग रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में खुला हुआ नहीं था। तो कैरोसल और ये जो तरफ घूमता हम चौड़ेल बोलते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे और ये टावर देखें तो मिशिगन में ये सबसे बड़ा शहर है डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट आपका इसका सिस्टर सिटी कहो या जो आमने सामने पड़ोसी हैं, वहाँ के लोग यहाँ देख रहे होंगे, उधर के लोग उधर इस तरफ और इधर के उस तरफ देखते हैं। तो कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर पे आए हुए हैं, मगर ये वाली जो सिटी की वाइब है ना, ये नियाग्रा फॉल पे नहीं आती, वहाँ बहुत दूरी है, यहाँ दूरी इतनी नहीं है। और घर भी नज़र आ रहे हैं, लोगों की आमद और रफ्त, और उसके साथ वो जो शिप है वो कनाडा की तरफ से आ रहा है मेरे ख़्याल में, क्योंकि बीच में मुझे तो कोई पार्टीशन या बीच में कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से वो कनाडा और इस तरफ अमेरिका है, पानी का जो ये पानी की सरहद है। अब यहाँ मैं आया हूँ, कनाडा के फ़ोन में सिग्नल आना शुरू हो गए और यहाँ से मेरे अपने फ़ोन के सिग्नल गायब हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इंटरनेट ब्राउजिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और अब आपको बादल दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कौन कौन सी हैं, उनके लोगो वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। भाई कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये जो इमारत है ना कि यहाँ दिखाता हूँ बिल्डिंग, ये जीएमसी का हेड ऑफिस है। जो जीएमसी कंपनी आपने देखा जो गाड़ियाँ बनाती है, उसका हेड ऑफिस है ये सामने, और फोर्ड का हेडक्वार्टर भी यहीं है। तो फोर्ड कंपनी का बुनियाद इसी शहर में पड़ा, इसके साथ साथ जीएमसी यहीं है, कुछ और कंपनीज़ भी हैं जो जिनके हेडक्वार्टर यहाँ हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनको जॉब्स मिली, ख़ास तौर पर जो अरब हैं वो यहाँ आए। तो ये कंपनी लिखा जीएमसी चेंज हो रहा है ना, जीएमसी, और उसके साथ फिर उसका लोगो आ जाएगा, और इसके साथ फोर्ड का भी है। तो यहाँ मोस्टली जो है ना फोर्ड कंपनी के तरफ से बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, बहुत सारी जो है वो यहाँ कंस्ट्रक्शन है, पार्क्स हैं, ये कंपनियों की तरफ से हुए हैं। लेकिन इस शहर के अंदर डाउनटाउन में कल भी जो है ना शूटिंग हुई है जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं फायरवर्क्स से पहले। तो कोई पता नहीं होता किस वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इस शहर में अंदर जराइम्स की एक दुनिया मौजूद है। यहाँ से काली घटाएं आ रही हैं और ऐसी आ रही हैं कि मेरे ख्याल में हमें छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी अगर हमने ज़्यादा वॉक करके आगे गए तो। और कल जो है ना कोई फ्लोरिडा में एक नौजवान जिसकी अभी शादी हुई और हनीमून पे गया था, उसको जो है ना ये बिजली जो गिरती है उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पानी के अंदर था और वहीं से उसकी बिजली गिरी तो फौत हो गया। तो कभी कभी ख़राब मौसम में जो फ्लोरिडा जाते हैं ना वहाँ ज़्यादा लाइटिंग होती है और उसकी वजह से लोग जो है ना मरते भी हैं। ओए तूफ़ान आ रहा है भाई, चलो तूफ़ान है बहुत। ये देखें इस तरफ नहीं आ रहा, उस तरफ ही जा रहा है, और ये कनाडा की तरफ, इसलिए कि कनाडा का ये है। किसी ज़माने में यो लोग यहाँ इजीली जाते थे बगैर वीज़ा के, आना जाना इनका लगा रहता था। आ जाए। यहाँ लोग कुर्सियों पे बैठ के कनाडा की तरफ देखते रहते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है। भाई ये जगह ना इतनी हसीन है क्या बताऊँ। यहाँ से लोग बैठ के खाने वगैरह लेके आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और इस तरफ देखते हैं। उधर से लोग भी, वहाँ भी देखें ना एक पूरा एक पार्क बना हुआ है जहाँ राइड्स बहुत सारी हैं, और वहाँ भी लोग बेंचेस पे बैठ के इस तरफ देखते हैं। कनाडा भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन क्या करें, दुनिया के अंदर पासपोर्ट और सरहदों का निज़ाम है, वरना अभी हम यहाँ से तैर के भी जा सकते थे। ये फूलों के साथ शहर का नज़ाराना कमाल का। और ये बिल्डिंग का कलर भी देखें, पूरे शहर के अंदर इस तरह की बिल्डिंग सिर्फ यही नज़र आई है फ़िलहाल, और काफ़ी पीच कलर की जो है ना अनोखी है। ओए होए भाई बादल गरज रहे हैं। हमारे पास तो शॉपर वगैरह भी नहीं है। कोई नहीं, आज आप आगे तक वो बोट तक देखे हैं, ये फेरी भी यहाँ पे चलती है।
अभी मैंने एक बात नोट की है, जितने भी ये शिप्स आ रहे हैं सारे कनाडा की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ कोई आने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। और मिशिगन रिवर जो है ना, ये आपको देख रहे हो समंदर की तरह लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिवर है। दुनिया की शायद चौथी या पांचवी बड़ी ये जो है ना झील है। और उसके साथ आप देखें लहरें, देखें इसकी कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं। वो अभी उस ब्रिज उधर से जो है ना नीचे से ये जा रहा है, बंदरगाह है ना यहाँ, तो ये समंदर से कनेक्ट है क्या? पोर्ट है, मे बी समंदर से कनेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों ड्राइवर हॉर्न बजा रहे हैं, मुकाबला है हॉर्न देने का। फायर ब्रिगेड है उधर भी। यार कनाडा है तो बड़ा खूबसूरत, दिल भी कह रहा है जाने का, लेकिन चलो आज बच भी गए, नहीं भी जाएंगे। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको शहर के बारे में बताता हूँ, शहर लेके चलते हैं। और यहाँ तो अच्छी वॉक है, लेकिन इतना तूफ़ान, इतनी वो चीज़ें आ गई ना, भीग जाएंगे। यहाँ हालात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं, तो यहाँ इमरजेंसी के लिए भी इन्होंने एक बूथ लगाया है, जिसमें यहाँ नंबर प्रेस करना पड़ेगा और लाइट वगैरह होगी तो फिर ये वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पुलिस जो है, यहाँ कोई भी इदारा मदद के लिए पहुँच सकता है। $5 दे एक फोटो। हाँ जी लो कितना दे पाजी? कहाँ दे? इधर ही मिशिगन। हम तो आए हैं पाकिस्तान से। हाँ पाजी, नाम की है? बलबीर। बलबीर। आपका? संजीव। आप कैलिफोर्निया में रहते हैं और आप इधर ही है ना? वाह, कैसा है यहाँ? तो कहते हैं बहुत क्राइम है, घूमने में डर। हाँ हमें तो मेरा 27-28 साल हो गए, हमने तो कुछ देखा नहीं। अच्छा है वैसे, आते हैं कहते हैं। वैसे शहर अच्छा है ना? ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में है थोड़ा यही ना, लेकिन इंडियन या पाकिस्तानी कोई नहीं रहता इधर। अच्छा, वो सब नॉर्थ में रहते हैं या वेस्ट में। क्राइम किस सिटी में नहीं है, यहाँ पे हर जगह तो है। नहीं फिर भी घूमने फिरने में आता है ना, इतना खूबसूरत शहर है, देखो कांटे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, ये डाउनटाउन में मतलब लोग हमारे देसी नहीं रहते? कोई जगह है जहाँ ड्रग्स मिलती है, वहाँ पे ही होता है कि जो इफ यू आर एट ए रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम, तो कुछ भी हो सकता है। और भाजी वो पीसफुल है विंडसर? वहाँ पे उसको सिन सिटी कहते हैं। ओह अच्छा। कि वो सबसे ज़्यादा अड्डे सब वहाँ पे ही हैं। तो वहाँ पे ड्रिंकिंग एज है 18 ईयर्स, यहाँ पे 21 है। वो बच्चे सारे वहाँ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस। 18 साल के होते हैं ना, वो वहाँ जाके लीगल है, लाइक लास वेगस है क्या वो? सब लीगल लेकिन जहाँ हमें पाकिस्तान में लीगल है। हाँ वो नहीं सही है, अच्छा बता दिया। सिन सिटी है तो आइंदा हम भी नहीं जाएंगे भाई। चले पाजी, बहुत शुक्रिया। तो पाजी ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है यार। सिन सिटी है आगे। और सिन सिटी वैसे कहते हैं लॉस वेगस को। स्टेट पार्क के अंदर जानवरों को आज़ादी होती है, और इसके साथ यहाँ लोग जो है ना वॉक करने, जॉगिंग करने आते हैं। एक लाइट हाउस है, इसके साथ शहर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये इस तरह से आप ब्रोशर भी उठा सकते हो, जिसका पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में जा रहे हो आप। देखें यहाँ तो होटलों को भी दीवारें दी हुई हैं। अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन के अंदर, और डाउनटाउन के बारे में बता दूं कि 1930 से लेके यहाँ प्रॉब्लम चलते आए हैं। क्रिमिनल गैंग्स यहाँ रही हैं। एक पर्पल गैंग हुआ करता था जो 2 यहूदी भाई थे उनका था, और वो कनाडा से यहाँ तक मंशात लाते थे, और उनके झगड़े, खून रेजी, कत्लेआम, इस तरह से चीज़ें रही हैं माजी में। तो इस डाउनटाउन में रात के टाइम पर कोई जाते वक्त थोड़ा सा लोग घबराते हैं। कल भी यहाँ जब हो रहा था एक फायरवर्क्स, तो यहाँ इंसिडेंट हुआ। क्राइम में पहले नंबर पर जो शहर आता है वो टेनेसी का मेम्फिस है। उसके बाद फिर जो सेकंड है वो सेंट लुइस मिजूरी में है, और थर्ड जो है ना ये है मिशिगन का ये शहर। अब इस शहर में हमें तो थोड़ा थोड़ा खौफ लग रहा है कि हम उतरें नहीं उतरें, क्या करें। और यहाँ हालत ऐसी है, सर्दियों में यहाँ इतनी सर्दी, इतनी बर्फ़बारी होती है कि यहाँ सड़कें टूट जाती हैं, तो बार बार इनको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये है शहर की जान।
यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, लोगों की चहल पहल कुछ भी नज़र नहीं आ रही। नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है क्या? यहाँ भी नहीं है, होमलेस बहुत हैं। होमलेस पीपल बहुत हैं। इतनी बड़ी खूबसूरत जगह होमलेस के कंट्रोल में। मगर सबसे अच्छी बात यह है ना कि कनाडा वाले इधर आ सकते हैं, इधर वाले कनाडा जा सकते हैं। ये मज़े हैं। और ये बिल्कुल बीच चौक पे, चौराहे पे, बिल्कुल 3 शेपों में बनी हुई इमारत, सामने से पतली और आगे से। ये इस तरह से कराची में भी है एक बिल्डिंग। यहाँ लोही जंगले आप देख रहे हो, बाहर हों स्टोर हों, उसमें ना बाहर लोही दरवाजे और जंगले लगे हुए हैं। अभी दफातर बंद हुए हैं तो मुझे काफ़ी देसी लोग भी नज़र आ रहे हैं। इंडियन, स्पेशली इंडियन और देसी लोग बहुत हैं। ये भी भाई छुट्टी करके जा रहा है। यहाँ भी इंडियन है। ये पाकिस्तानी लग रहा है अंकल, भाई साहब जो हमारे, ये पाकिस्तानी है ना, लग मुझे ऐसे ही रहा है क्योंकि कराची का ही लग रहा है। अभी जाके डाउनटाउन में उतरा हूँ और ये बड़ा मोनूमेंट है इसका। और डाउनटाउन के अंदर अभी नाम वगैरह मुझे याद नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स, जैसे मैंने बताया था कि जीएमसी का हेडक्वार्टर यहाँ है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट यहाँ हैं, होटल्स यहाँ हैं, ऑफिसेज सब यहाँ हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज आप कह सकते हो। ये भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि काफ़ी मतलब खूबसूरती है इस शहर की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शहर में एक ही साइड है, मगर उसके साथ साथ शाम के बाद यहाँ ना बिल्कुल सावीराना हो जाता है। कभी कभी कोई इवेंट होते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि लोग आते हैं, जमा होते हैं। बाकी इसके ऊपर मेट्रो चलती है, मतलब ये बड़ी बात है, ट्रेन चल रही है जो पूरा शहर उससे नज़र आता है। ये देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ। ये कैडलेक स्क्वायर है, देखें गाड़ियों के नाम पर ये स्क्वायर बने हुए हैं। कैडलेक जो गाड़ी है काफ़ी मशहूर है। और इसके साथ साथ फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, फोर्ड की नाम से स्ट्रीट्स हैं। इस तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मिड टाउन है 30 मिनट की वॉक पे। हाँ, हार्ट प्लाज़ा है 6 मिनट की वॉक पे। 9 मिनट पे रिवर वॉक है। स्पिरिट ऑफ डेट्रॉइट प्लाज़ा, म्यूनसिपल सेंटर, ग्रैंड सर्कस पार्क 10 मिनट की वॉक। इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से 13 मिनट की वॉक, तो वॉक के लिए भी दिया हुआ है। और ये इतना खूबसूरत यार जगह है कि क्या बात है। यहाँ आप कह सकते हो कि रात को ना बड़ी रौनक होती होगी। वॉकिंग स्ट्रीट है। बीच सड़क पे जो है ना, ये यहाँ से मेट्रो भी शायद जाती है। देखें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, और इसके साथ ये बहुत बच्चा और एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ, इस तरह का स्टैचू है। कैंपस ऑफ मॉरिशस। सफाई सुथराई है नो डाउट, बहुत अच्छी सफाई सुथराई है। और जो यहाँ चेयर्स है ना, उस पर ज़्यादातर जो है ना वो बैठे हुए हैं होमलेस। अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ जो सबसे पहले जो गैंग रहा ना 1930 के दरमियान, जिन यहूदी 2 भाई थे उनमें वो सीरियल किलर थे। वो मतलब एक के बाद दीगरे वाक़यात करते रहते थे, अपने मुखालफिन को मारना, पुलिस को मारना, इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट वो करते रहते थे। पहली बार जो डेट्रॉइट को मैं देख रहा हूँ ना, बिल्कुल मुझे यूरोप वाली फ़ील आ रही है। क्योंकि मैंने यूरोप देखा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह से वहाँ की वीडियोस आती हैं, वो मैंने देखी हैं, तो मुझे बिल्कुल इस तरह से फ़ील हो रहा है कि मैं कोई इटली में या पेरिस में हूँ। इस तरह की खूबसूरती है। काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए, क्योंकि ये जो शहर था ना, ये यूरोपीय आबादकारों ने ही बसाया था। तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, उस तरह की बिल्डिंग्स मिल रही हैं, और सड़कें काफ़ी कुशादा हैं। जिस तरह से यूटा मिसाल एक सिटी है, उसके हाईवेज़ थे, मैंने अंदर शहर के जो देखे थे अभी न्यूज़ वगैरह, उस तरह से यहाँ भी काफ़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं। मगर आपको कोने में ना एक तिरछी हुई और थोड़ी सी पतली पतली जगह नज़र आएंगी इस जगह पे। तो आगे अगर जाते हैं तो ये बड़ी तस्वीर है एक बच्ची की, उनके ऊपर सर पे ना बर्ड्स बैठे हैं,
और बड़े अच्छे आर्टिस्ट ने यहाँ बनाई है। तो ये आर्ट मौसीकी का भी शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, आर्ट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। यहाँ कोई स्वीट शॉप और उसके साथ भाई ब्रांडेड स्टोर हैं। हेलो, ब्रांडेड स्टोर हैं। इसके साथ यहाँ कुछ मैक्सिकन रेस्टोरेंट हैं, स्पेनिश और क्या है, इटालियन, इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ। इंडियन रेस्टोरेंट देखें, हलाल का भी इन्होंने लगाया साइन। हेलो, अच्छा, ये देखें लगान मूवी के कितने सारे पोस्टर लगाए हुए इन्होंने इसी रेस्टोरेंट में। जो हमने 90s में वीडियोस देखी ना, सब की सब यहाँ। ये मोहब्बत, सागर, धूम, चलें अभी जस्ट विज़िट कर रहे हैं। तो ये यहाँ भी तस्वीरें देखें, आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो ये है यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट। मुस्लिम लड़की थी, वो थोड़ी सी ना शायद अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तो यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी है और काफ़ी पुराने दौर ज़माने के पोस्टर लगाए हुए हैं। जो फिल्में हम 20-25 साल पहले देख के आए, वो सारी फिल्मों के पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। अब जो है ना, हम जा रहे हैं आगे, अभी दोस्त को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पार्किंग काफ़ी महंगी है भाई, $100 भी है, डिस्काउंट चल रहा है सब। यहाँ ऑफिसेस जो कर रहे हैं उनके लिए देसियों के लग रहे हैं मुझे, सारा देसी। खूबसूरती बहुत है। साइड पर, फुटपाथ के साइड पर रेस्टोरेंटों ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है, चेयर्स लगाई हुई हैं और इतनी ज़बरदस्त वाइब्स हैं यार। जितना इसके बारे में खौफ फैलाया हुआ है, मेरे ख्याल में इस शहर को ना पीसफुल ही रहना चाहिए, बहुत पीसफुल। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये लोग सारे अभी बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बिल्कुल एक फ़ाइन डाइन किस्म के और हाई एंड जो है ना कैफ़ेज़ हैं यहाँ, महंगे तरीन। अब ये 4th-5वीं गली है जो मैं घूम रहा हूँ और मुझे यकीन करे इतना मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ काश वो जो एक डर है ना वो ना हो तो अच्छा लगे। यहाँ देखें जितने बड़े बड़े कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, वो अभी पैदल पैदल जाएंगे, अपने पार्किंग से गाड़ी उठाएंगे और आगे जाएंगे। यहाँ ट्रांसपोर्ट तो है, हर तरफ ट्रेन की पटड़ी है, मेट्रो की पटड़ी बिछी हुई है। और खूबसूरती है कि यहाँ फूल है ना, फूलों का शहर कह सकते हो। इसमें हर जगह पे खूबसूरत खूबसूरत गमले सजाए हुए हैं। कैफ़ेज़ के बाहर आपको ने एक जो क्या कहते हैं सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो इतने ज़बरदस्त यहाँ के सफाई सुथराई और उसके साथ खूबसूरती। लेकिन ये है यहाँ का डेट्रॉइट। मुझे तो अच्छा लगा और मैं इसके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। लेकिन कल अल्लाह ने हमें बचाया कि कल ये हुआ कि कल हम प्लान कर रहे थे कि हम डेट्रॉइट में जाएंगे शहर में, मगर यहाँ शूटिंग हो गई और उसकी वजह से हम तो पहले ही नहीं आए। मगर उसके साथ साथ अच्छा ये हुआ कि अल्लाह ने कुछ करम करना था, हम नहीं आए और उसके साथ साथ फिर इंसिडेंट भी हो गया और इस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोगों में खौफ व हरास हुआ। तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं मेरे दोस्त। लोग यहाँ क्राइम की वजह से और दीगर वजह से घरों को छोड़ के चले गए, जिनमें ये भी देखें कोई स्टोर होगा या कुछ घर हैं, इनकी बोसीदा हालत है। मतलब आप इन घरों को अगर देखेंगे तो ये घर किसी ज़माने में आबाद थे, लोग यहाँ रहते थे और फिर जो है ना गवर्नमेंट ने इन घरों को खाली जैसे ये लोग करके यहाँ से चले गए। कोई बैंक का पैसा नहीं दे पाया, कोई गवर्नमेंट के टैक्स नहीं दे सके, यहाँ मुआशी हालात ख़राब हो गए। और तो अभी भी तकरीबन कोई 30 से 35 हज़ार घर ऐसे हैं जो भूत बंगले में बदले हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। ये देखें, यहाँ भी कोई होगा तो पता नहीं कैसे रहते होंगे। ये ऐसी आबादी है जहाँ ये देखें, ये घर टूट फूट का शिकार, ताले लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ उतर के भी हम कुछ दिखाना चाहें, लेकिन ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हम उतर नहीं सकते। ये देखें लोग ऐसे बैठे हुए हैं फुटपाथों पे, कुछ होमलेस, कुछ क्या।
बिल्कुल गेटो एरियाज़ नहीं होते हैं इस तरह से। अब यहाँ KFC है और KFC के बाहर होमलेस खड़े हैं। ये अंदर की गलियाँ ना कुछ ज़्यादा वीरान है, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। और ये देखें शटर दटर क्लोज़ हैं। फैक्ट्रियाँ यहाँ थी किसी ज़माने में, वो बंद हो गई। और ये घर इस तरफ आप देखें, ये भी पूरा कोई बड़ी कोई जगह थी या कारोबारी मरकज़ था, वो बंद है। और इस तरह से लोग यहाँ से ना छोड़ते हुए चले गए हैं छोड़कर। फिर भी इन एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट चलती है, बस स्टॉप ये देखें बने हुए हैं और हर सहूलत यहाँ गवर्नमेंट देती है, मगर फिर भी इनको पता नहीं क्या है कि हालात इतनी ठीक नहीं है। कहाँ पहुँच गए हम भाई? हम जा रहे हैं कनाडा, देखते हैं रास्ता वहाँ निकलता है या नहीं निकलता। हम अभी कनाडा की हदूद में बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं और कनाडा का करीब से जो है ना नज़ारा करना है। तो इसके लिए ये जो बेले आइलैंड है ना, ये बेस्ट जगह है जहाँ से कनाडा बिल्कुल यूँ नज़र आता है, यूँ। इतना बड़ा पार्क है, इतना बड़ा स्टेट पार्क है, क्या बताऊँ। और पूरे अमेरिका में मैंने इतनी निकाब में और बुरके में ख़वातीन नहीं देखी जितनी मैं यहाँ डेट्रॉइट में देख रहा हूँ। हर तरफ मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आ रही है, हर तरफ। अभी यहाँ से बिल्कुल क्लोज़ लुक है कनाडा का, और क्लोज़ इसलिए है कि ये आइलैंड जो है ना बीच में बना हुआ है, तो यहाँ से हर चीज़ देख सकते हैं। बेचारे उनको हिम्मत नहीं हुई, आधा ये ले लेते, लेकिन उनका हिस्सा उस तरफ है और हम बिल्कुल अभी अमेरिका के ही अंदर हैं। ये झंडे लगे हुए हैं 4 किस्म के, मिशिगन का, अमेरिका का, और पता नहीं आगे वाला कौन सा इलाका है उसका लगाया है। ये चाचा अपने काम में मसरूफ़ है बेचारा, म्यूज़िक भी सुन रहा है और उसके साथ यहाँ कनाडा की तरफ देख के आहें भी भर रहा है। हेलो कनाडा! वाह क्या व्यू है, सुभान अल्लाह। मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा खूबसूरती उस तरफ है, कनाडा की तरफ। वहाँ उनके लोगों के घर भी हैं जो इसी रिवर पे हैं। यहाँ कोई घर नज़र नहीं आया मुझे अभी तक, शायद आगे हों। हाँ, ये तकरीबन कोई 400 हेक्टेयर है इस आइलैंड की जो ज़मीन है। टोटल 900 एकड़ एराज़ी से ज़्यादा है, जिसको इन्होंने नेशनल स्टेट पार्क डिक्लेयर किया है। ये मिशिगन स्टेट की प्रॉपर्टी है। ये जो बीच है ना, ये बीच कनाडा है, इस तरफ अमेरिका, उस तरफ कनाडा। और सामने कनाडा के लोग हमें देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये सारी जो बतखें हैं ना, ये बग़ैर वीज़ा के यहाँ इंटर हो रही हैं अमेरिका में, इनको कोई गिरफ़्तार नहीं करता। परिंदे सबसे ज़्यादा फ़ायदे में, ना इमिग्रेशन का मसला, ना ग्रीन कार्ड का। अभी जो हमारे हमीद भाई हैं, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की राइड बुक कराई थी, जिसमें हमें जो है कनाडा और अमेरिका के ऊपर जो है ना फ्लाई करके ये सब कुछ देखना था। मुझे तो डर ही लग रहा था, मैंने कहा आजकल हेलीकॉप्टर सही उड़ते नहीं हैं, नीचे आके गिरते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने करवाई थी, लेकिन मौसम की ख़राबी और मुसलसल जो है ना तूफ़ानी बारिशों का यहाँ वो हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने ख़ुद ही कॉल करके कहा कि हम जो है वो आपको आज इसमें नहीं ले सकते और आप जो है ना कैंसिल करें राइड। बहरहाल उन्होंने पैसे सारे के सारे अभी वापस किए हैं, बावजूद इनके कि यहाँ वेदर की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। मतलब आप बग़ैर इंश्योरेंस के अगर करोगे तो पैसे आपके गए। और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको पैसे वापस करते हैं, वरना हम इसके ऊपर जो है ना यहाँ आसमान पे यहाँ अभी हेलीकॉप्टर की राइड करके उस तरफ को बहुत क्लोजली देख सकते थे। क्या कर सकते हैं, आपने किया है ना पहले हेली राइड? नहीं, यहाँ वाली मैंने हेली राइड नहीं। कैसे? ठीक है, मौसम की ख़राबी की वजह से हेली राइड जो है हमारी हो गई कैंसिल। और आप देख रहे हो अभी बारिश भी आ रही है और तूफ़ान आ रहा है बहुत बड़ा वाला। तो इस तूफ़ान में भी लोग आए हुए हैं, ज़्यादा लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक पार्टियाँ मना रहे हैं। और कुछ देसी ऐसे लग रहे हैं जैसे मैक्सिकन हो, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया है। और लगने से और बात करने से पता चलता है कि भाई इनके पास आ रही, इनको ये जो है ना हिंदी उर्दू आ रही है। बाकी तो जो नस्ल है सेकंड जनरेशन, उन्होंने अपना बालों का स्टाइल, मूँछों का स्टाइल सब चेंज किया हुआ है। वो भी भाई थे दो, सलाम किया। मैं सोच रहा था ये स्पेनिश हैं या कौन है, लेकिन वो देसी थे। तो अभी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है, हमें भी गाड़ी में बैठना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेट्रॉइट का ये व्लॉग पसंद आया होगा।
बहुत जल्दी में बनाया, बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई, मशहूर शख्सियात और बहुत कुछ। लेकिन इस शहर की खूबसूरती ये है कि एक तरफ जराइम हैं और दूसरी तरफ यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह हैं। तो मिलेंगे बाद में किसी नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। जिस तरह से इंटरनेट पे सर्च किया जाता है कि डेट्रॉइट में बहुत ज़्यादा क्राइम है, मुझे डाउनटाउन में घूमते फिरते या कहीं और कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये कोई ख़तरनाक शहर है। फिर भी एहतियात करना लाजमी है। और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने 100 एपिसोड को देखा और भरपूर सपोर्ट किया।